अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि हम जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनकी बातों के से उनके उनके तानों से कैसे बचा जाए। बेसिकली हम रहते हैं एक एशियन कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया, और जो भी एशियन कंट्रीज़ के लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए आई होप कि ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम जैसे हमारे यंगस्टर्स कहते हैं कि हमने रिलेटिव से नहीं मिलना, हमने उस मामू से नहीं मिलना या उस चाचू से नहीं मिलना, बिकॉज ही और शी इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कता ताल्लुकी कर लें और लोगों से मिलना छोड़ दें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। डेफ़िनेटली हमें एक आदत है, पड़ चुकी है एडवाइस करने की, दूसरों की लाइफ में इंट्रूड करने की, विच इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को ये नहीं पसंद। अगर आपको नहीं पसंद, इसके दो ही तरीके हैं। या तो आप अच्छे तरीके से अगले को ये बात कन्वे कर दें, जैसे हम कहते हैं एजर्टिवनेस। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में एजर्टिवनेस की बात की हुई है। तो आप एजर्टिवली उनको मना कर सकते हैं जी कि आप ये जो मुझे हर दफ़ा मशवरा देते हैं या हर दफ़ा दुआ देते हैं मेरे मुंह के ऊपर, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद। इफ़ इट वर्क्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है जी कि कोई ऐसे रिलेटिव हैं जिनकी एज आपसे बहुत ज़्यादा है या आप उनको आंसर बैक नहीं कर सकते, तो देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट योर एनर्जी। मैं पिछले 4-5 साल से असर्टिवनेस पे बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता था कि असर्टिवनेस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अब मैंने ये बात सीखी है कि कुछ लोग इस काबिल ही नहीं होते कि आप अपने कीमती अल्फाज, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज़ उन लोगों पे वेस्ट करें। आपके जो अल्फाज हैं, आपके जो इमोशंस हैं, खा वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, वो सिर्फ आपके सिग्निफिकेंट अदर्स, आपके लव वंस के लिए होने चाहिए। आपका इवन के हेट्रेड, फियर, गिल्ट, सब कुछ आपके लव वंस के लिए होना चाहिए। जो लोग आप कहते हैं कि ये हमसे सवाल क्यों करते हैं, तो फिर आप अपने इमोशंस क्यों उन पे वेस्ट करते हैं। आप लोगों को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने इमोशंस को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक शख्स आपसे बात कर रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने उसके अल्फाज कैच करने हैं या ड्रॉप करने हैं। हम क्या करते हैं, हमें कोई बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें करी जा रहे हैं, हम वो इकट्ठी करते हैं और अपने माइंड में रखते हैं, और उस माइंड जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको हम कचरे से भर देते हैं और उस कचरे को ले लेके फिरते रहते हैं। होता है क्या, आहिस्ता आहिस्ता उस कचरे में से हमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो जो कचरा है, लोगों की बातें हैं, जो ताने हैं, जो आप लोगों को तंग करती हैं, उसको उठा के डस्टबिन में फेंके। आई नो इट्स ईजी टू से देन टू डू, लेकिन ये किया जा सकता है कोशिश के साथ। कुछ आपके पास कोपिंग स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस होनी चाहिए जो आप हर वक्त अपने आप को कहें। जैसे वो बड़ी पुरानी बचपन में दोस्त एक दूसरे को कहते थे, जो कहता है वही होता है। हम अब कहते हैं कि एक जो इंसान है वो वही दे सकता है जो उसके पास होता है। अगर आपका कोई रिलेटिव आपको नेगेटिव बात कह रहा है, तो डेफिनेटली उस बेचारे के पास कुछ अच्छा कहने के लिए है भी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अब हुआ क्या है, आप हर्ट हुए हैं। आप हर्ट क्यों हुए हैं? क्योंकि उसने आपकी किसी ऐसी बात को पिंच किया है जिससे आप पहले से हर्ट थे। वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था, सिंस कि आप पहले से खुद हर्ट हुए थे, प्रॉब्लम तब आई। आप क्या कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि चलें, उसने जो करना था वो तो करके चला गया, लेकिन अब मैं उसके बारे में सोच के ख़ुद को परेशान नहीं करूँगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको सुने जिस टाइम वो बोल रहा हो, और मीनवाइल ऐसा इमेजिन करें कि उसके और आपके दरमियान में एक दीवार आ गई है और एक बादल आ गया है काला, और उसकी सारी बातें उस काले बादल में चली गई हैं, ठीक है। और जब वो एक दफ़ा बोल बोल के खामोश हो जाए, तो उसके बाद आप कहें अच्छा ओके, आराम से वहाँ से जाएं, अपने रूम में या वॉशरूम में शीशे के सामने खड़े होकर उसको आंसर बैक करें। पानी का ग्लास पिएं, वज़ू करें, ताकि जो आपका गुस्सा है वो ठंडा हो जाए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।